जय जिनेन्द्र। सामायिक की सीरीज में आज हमारा पार्ट 2 पंचेंद्रिय सूत्र के बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। हम जब सामायिक करते हैं तो पहले स्थापना जी लगाते हैं और फिर खड़े होके ऐसे हाथ रख के स्थापना कर रहे हैं आपकी, और नवकार मंत्र गिनते हैं और फिर पंचेंद्रिय सूत्र बोलते हैं। स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि अगर साक्षात गुरु नहीं हो तो हमको वो प्रतीति रहे, इसलिए हम गुरु की वहाँ पे स्थापना करते हैं। हाँ, कि हमारे ये गुरु है ऐसे करके। अगर गुरु साक्षात हो तो स्थापना जी की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु के सामने आप सीधा सामायिक कर सकते हैं, तब पंचेंद्रिय बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जनरली तो गुरु होते नहीं, अपन घर पे सामायिक करते हैं तो एक मन में बोलते हैं ना, एक सिंबॉलिक एक रखते हैं कि एक गुरु हैं, और फिर उनकी वैसी इज्जत करते हैं कि साक्षात मेरे गुरु है, जैसे मंदिर में भगवान है वैसे। पंचेंद्रिय सूत्र हम चालू करते हैं। पंचेंद्रिय संवर्णो, पंच मीन्स पांच, इंद्रिय पांच, इंद्रिय मतलब सेंसेस। संवर्णो यानी जिसने उसको जीता, संवर्णो जिसने जीता अथवा जिसने कंट्रोल किया, संवर किया, उसके कंट्रोल में ले लिया। हाँ, तो पांच इंद्रिय कौन सी है? हम पढ़ चुके हैं जैन तत्व ज्ञान में। टच, बॉडी जो होती है, जो भी टच करता है वो। फिर टेस्ट, नीचे से ऊपर जाएगा। स्मेल, सी, हियर। पांच इंद्रिय को उन्होंने कंट्रोल में रखते हैं। तो पंच इंद्रिय संवरणो, उनसे भटकती नहीं है, उनके कंट्रोल में है। हाँ, तह नव वीह, नव है, बहुत से लोग नह नह बोलते हैं, नह नहीं है, नव है। नव वीह भंबचेर गुत्तिदरो। तह मतलब तथा, एंड। नव मतलब नौ। तह नव वीह, वीह मतलब प्रकार, यानी तथा 9 प्रकार के। ओके, भंब तह न वीह भंबचेरो मतलब ब्रह्मचर्य। हाँ, गुत्तिदरो, गुत्तिदरो मतलब उसका जो धारण करने वाले, उसको फॉलो करने वाले। सो 9 टाइप के ब्रह्मचर्य के टाइप से, तो उसको फॉलो करने वाले को बोलते हैं। तह नव वीह भंबचेर गुत्तिदरो। अब ये 9 टाइप ब्रह्मचर्य कौन से हैं वो थोड़ा हम चिंतन करते हैं। जहाँ पे भी स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हैं या नपुंसक रहते हैं, वहाँ पे आचार्य महाराज साहब नहीं ठहरते हैं। हाँ, अभी यानी ऑपोजिट सेक्स वाले होते हैं, जहाँ पे रहते हो ना, जैसे अपने घर पे कभी नहीं ठहरते हैं, या किसी ने अपने कोई पेट रखा हो तो वहाँ पे भी नहीं ठहरते हैं, या नपुंसक वाली जगह हो तो भी नहीं ठहरते हैं। ओके, ये नंबर 1 हुआ। फिर नंबर 2 में स्त्री रिलेटेड बातें कोई भी नहीं करते हैं। स्त्री रिलेटेड, गर्ल्स रिलेटेड ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं। फिर तीसरा है, स्त्री जिस स्थान में बैठी हो, जैसे उनके उपास में कोई आया हो और स्त्री बैठी हो तो वहाँ पे वो नहीं बैठते हैं। चौथा, स्त्री के अंगोपांग को नहीं देखना। जनरली हम बुरी नज़र से देखते हैं, हमारी नज़र चली जाती है, तो आचार्य महाराज नहीं देखते हैं। फिर 5वां, अगर वो जहाँ ठहरे हुए और बाजू में उसके दीवार लगते ही वहाँ पे किसी का घर हो या कुछ भी हो, वहाँ पे अगर 2 हस्बैंड वाइफ रहते हो या एक लड़का एक लड़की रहते हो तो वहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, वो स्ट्रिक्ट पालन करते हैं ब्रह्मचर्य। 6ठा, अपने पूर्व में कुछ रति की हुई हो, जैसे कोई शादी करता है फिर साधु बनते हैं और फिर आचार्य बनते हैं, हाँ, तो उसको भी याद नहीं करना। 7वां, प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना। ऐसे कहते हैं कि पुरुष के लिए 32 कोड़े जो होते हैं ना, बस उतने ही खाते हैं, 32 बार जो खाया उतना ही, बस एक बार लिया, 2 बार, 3 बार, ऐसे 32। फिर कोई भी मादक वाला हो, आहार पानी नहीं लेना, नशे वाला आहार या पानी नहीं लेने का। फिर 9वां, शरीर में कोई भी श्रृंगार नहीं करने का, न तेल लगाने का, न पाउडर लगाने का, न दाढ़ी करने की, ऐसा कोई भी कुछ भी श्रृंगार नहीं करने का। उसमें भी बहुत सारे भेद है। फिर 24 कसाय मुक्को, 24 4
कसाय, कसाय में क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, समझ लेना। गुस्सा, क्रोध, मान, अभिमान बोलते हैं ना, अक्कड़। हाँ, माया, कपटी, कपट करता है, अंदर कुछ बोलेगा, कुछ करेगा कुछ। लोभ, वो तो 10वें गुण स्थानक तक रहता है। हाँ, तो चौवीय कसाय मुको, चौर कसाय से रहित। हाँ, चौवीय कसाय मुको ये 18 सा गुणहीन संजोतो, ऐसे 18 युक्त, 18 गुण सहित युक्त हमारे आचार्य महाराज होते हैं। ऐसे होते हैं उनमें 18। 5 इंद्रिय के हो गए, 9 ब्रह्मचर्य के हो गए और 4 कसाय के हो गए। तो टोटल 18 ये फर्स्ट पैराग्राफ में। अभी पैराग्राफ नंबर 2, पंच महावय जुत्तो। 5, पंच मीन्स 5, महावय मीन्स महाव्रत, जुत्तो मीन्स युक्त। 5 महाव्रत से युक्त होते हैं। हाँ, 5 महाव्रत बोलते हैं ना अपन, अतिचार में बोलते हैं ना, पहले प्रणतिपात, बीजे मरसावात, त्रिजे अत्तादान, चौथे मैथुन, 5 में परिग्रह। हाँ, ये भी बहुत बड़ा है, वो पूरा पालते हैं इसको। 3 × 3 कैसे? मन से, वचन से और काया से। 3 हुआ, न करते हैं, न करवाते हैं, न उसकी किसी ने किया तो अनुमोदना करते हैं। तो 3 × 3 9 लेवल से वो पालते हैं। पंच विहार पालन सम्मतो, मतलब 5 विहार मतलब आचार। हाँ, पालन, पालन करते हैं, सम्मतो समर्थ है, 5 आचार का पालन करने में समर्थ है। 5 आचार कौन से हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। पंच समयो तिकुतो, पंच मतलब 5, समयो मतलब समिति, ति मतलब 3, गुप्तो मतलब गुप्ती। 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति क्या है? तो जैना, ये हमेशा याद रखना, ये वर्ड जैनोलॉजी में जैना जैना जैना, हर बार जैना तो रखना है। और विनय और विवेक, ये 3 बहुत बेसिक वर्ड है। दया, ये भी है। तो जैना पूर्वक चलते हैं, एक जैसे तैसे नहीं चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं, वो भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। हाँ, फिर जैना पूर्वक बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, बकवास की बातें नहीं करते, बस जो बोलना होता है वही, वो भी जैना पूर्वक। फिर जैना पूर्वक अपनी भिक्षा लेते हैं, कुछ भी कोई देता है ना तो जैना पूर्वक लेते हैं। और फिर कुछ भी रखना हो कहीं पे चीज, कोई चीज उठानी हो या रखनी हो, वो भी जैना पूर्वक रखते हैं। और अपना जो मल मूत्र होता है, 5वां मल मूत्र जो भी होता है, उसको जैना पूर्वक उसका डिस्पोजल करते हैं। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इसको कंट्रोल करना है। 36 गुणहिम गुरुमज्ज, ऐसे 36 गुण हुए। 5 महाव्रत हुए, 5 आचार हुए और 8 5 समिति और 3 गुप्ती हुए ना, 18। पहले पार्ट में 18, दूसरे पार्ट में 18, ऐसे 36 गुण वाले हैं। अगर यही हम पंचेंद्रिय भी डिटेल में समझ जाए ना तो पूरा जैनोलॉजी समझ जाएंगे। अभी आप सोचिए जैन आचार्य की कितनी महिमा है। ऐसे ही नहीं कहा इक्वलेंट टू तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं है, सुरत ज्ञानी है, लेकिन कितना पालते हैं, पूरा जैनोलॉजी आ जाए इनका आचार में, पूरा इनका जो ये पढ़ेगा ना 36 गुण डिटेल में, तो बहुत डीप है ये। तो इसमें तो कितनी किताबें लिखी जा सकती है, लिखी गई है ऑलरेडी। तो आपको कोई भी इंटरनेट में सब जगह आपको डिटेल में मिल जाएंगे। अभी प्रश्न आ सकता है आपको कि आज के आचार्य हमारे ऐसे पालते हैं कि नहीं पालते हैं। अभी मैं आप पे छोड़ता हूँ, कोई कंट्रोवर्सी मत करना, लेकिन आचार्य तो ऐसे ही होने चाहिए जो 36 गुण का पालन करे, हाँ, कर सके, समर्थ हो। पहले जमाने में क्या होता था ना अपने जैनोलॉजी में, जैनों में, कि अगर समझो साधु को कुछ गलती हो गई ना तो खुद ही अपने आप माफी मांग लेते थे, पश्चाताप कर लेते थे। अगर समझो उसको फिर से संसार में भी जाना है तो खुद ही त्याग करके चले जाते थे। तो वैसे ही
अगर आचार्य को लगता है कि वो खुद आचार्य के काबिल नहीं है तो उनको खुद को पदवी नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जैनों का सिद्धांत है। ओके, खुद वॉलेंटरली कि भाई मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं ये पदवी नहीं ले सकता हूँ, हाँ साधु बन के रहूँगा। हाँ, तो वैसे अगर समझो जो समर्थ नहीं है और वो आचार्य बन जाए तो वो जैन का उद्धार होगा या पतन होगा, खुद ही सोचिए। अगर लीडर समर्थ नहीं हो ये सब गुणों से तो बहुत तकलीफ हो जाती है। लीडर समर्थ होना चाहिए, चाहे समाज समर्थ हो नहीं हो, उसके फॉलोअर समर्थ हो कि नहीं हो, लेकिन लीडर समर्थ होना सब तर जाते हैं। इंजन है वो मेन। इसलिए किसी एक अच्छे आचार्य जिसमें ये सब फॉलो करते हो उनको बनाना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। बाकी सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपने ये है सोच है। तो ये 36 गुण है, इसको डिटेल में जरूर आप सब पढ़ना, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। जिन आज्ञा विरुद्ध जे काई बोल्यू होय, समझ्यू होय, समझाव्यू होय, ते सभी हूँ मने वचने काय करी मिच्छामि टुकड़म।